हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो मैकेनिक्स को हम आज आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। तो किसी भी बॉडी को हम क्या करेंगे, इंक्लाइन प्लेन से रोलिंग करवाएंगे, ठीक है। तो टॉपिक क्या है पहले वो देख लो, उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैकेनिक्स का ये टॉपिक है, रोलिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। एन इंक्लाइंड प्लेन, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। रोलिंग से मीन्स समझ गए होंगे। अच्छा, जब ये रोलिंग करेगी हमारी प्लेन, तो क्या होगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी, ठीक है। यानी कि जो लॉस है वो पोटेंशियल एनर्जी का, वो किसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल सी बात है भाई, रोलिंग की जो काइनेटिक एनर्जी है, रोलिंग की काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेट वाली, ठीक है। तो जो अब कोई भी h हाइट से अगर मेरा पार्टिकल गिर रहा है, बॉडी गिर रही है, तो ग्रेविटी के कारण गिर रही है और उसका मास m है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, सिंपली दो बातें हैं, mgh हो जाएगी। और ये mgh किसकी इक्वल हो जाएगी, रोलिंग। ये तो सिंपल बात ये होगी, ठीक है। यहाँ से चलिए अब क्या करना है, मैं स्टार्ट से देख लेंगे इसको। तो सपोज करो ये डायग्राम है मेरा कोई, ठीक है। तो इससे हमें प्लेन को इंक्लाइन करवाना है, ठीक है। तो ये एट एंगल थीटा पर हमारा क्या हो रहा है, इंक्लाइन हो रहा है। एक बात तो ये होगी, ठीक है। अब इसका मास m है, रेडियस इसकी क्या होगी, r होगी, ठीक है। तो रेडियस r होगी इसकी, तो ठीक है। तो जब ये रोल्स डाउन करता है, ठीक है, जब ये रोल्स डाउन करता तो ये वर्टिकल चलेगा हमारा, ठीक है। तो सपोज करो कुछ टाइम पे ये ए पर क्या था, रेस्ट में था, ठीक है, रेस्ट में था। लेकिन ये जब हमने इसको रोलिंग करवाया तो ये बी पर पहुंच गया। तो यहाँ से मानेंगे ए तक, बी तक रीच करने के लिए इसने एक वर्टिकल डिस्टेंस या फिर हाइट चली, ये एच चला हमारा, ठीक है। तो ये सब बातें हम लिख लेंगे, ठीक है। थीटा एंगल पर इंक्लाइन हो रहा है, इसका मास m है, रेडियस r है। ये वर्टिकली क्या करेगा, इंक्लाइन करेगा। a पर रेस्ट पे था, b पर पहुंच गया और h से इसने क्या करा, हाइट ट्रेवल किया, ठीक है। वर्टिकली हाइट h इसने ट्रेवल किया। अगली बात हम करें, अगर यहाँ पे जो लॉस होगा पोटेंशियल एनर्जी में कितना हो जाएगा, वो लिख लेंगे mgh, ठीक है। अच्छी बात हो गई। अच्छा, अगर यहाँ पे कोई स्लीपिंग ना हो, ठीक है, देयर वाज नो स्लीपिंग, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी, सो जो mgh है हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा, चलिए जी, रोलिंग वाली जो हमारी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv² प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। सब जानते हैं I क्या है यहाँ पे, वेयर I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस। ये हम पढ़ के आए हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बहुत बार, अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर, थ्रू इट्स सेंटर, और परपेंडिकुलर है वो उसके एंड फेसेस पे, एंड परपेंडिकुलर टू ठीक है, कुलर इधर लिखा है, परपेंडिकुलर टू इट्स एंड फेसेस। चलिए, जिसको क्वेश्चन हमने फर्स्ट माना। अब के होता है हमारे पास, जब इसमें रेडियस r है तो रेडियस ऑफ जाइरेशन बनना चाहिए, सी बात है। तो वी नो दैट, सिंपल है, इसमें वेलोसिटी v निकालने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, वी नो दैट, ठीक है। तो यहाँ पे वी नो दैट क्या हो जाएगा भैया, I इज इक्वल टू क्या होता है, m k स्क्वायर, क्लियर है बात। वेयर k सबको पता है, k इज रेडियस ऑफ gyration, रेडियस ऑफ gyration
ठीक है, रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट ऑफ अ बॉडी, ठीक है, पहले ऑफ ए बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा जी, हमने लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में एक रिलेशन निकाला हुआ है, उसको कहते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अच्छा, ओमेगा कितना हो जाएगा, v बाई आर, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू यहाँ रखनी है और आई का वैल्यू भी यहाँ पे रखना है, तो वेलोसिटी भी हमें मिल जाएगी, ठीक है। पहले इसको नोट करें फिर बढ़ते हैं आगे में, ठीक है। चलिए जी, मिटा दो उसको, नोट कर दिया, नोट अपडेट हो जाएंगे एक दो दिन में भैया, ठीक है, इसमें डिस्क्रिप्शन में। चलिए इसको हटा दें, क्वेश्चन फर्स्ट की हमें आवश्यकता पड़ेगी इसकी। लिखा है उसको हम आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर में डालना है इसमें, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, इसमें पुट करना है हमें। तो वेलोसिटी v निकालना है, हमें वेलोसिटी v भैया है इसके पास, वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन है, तो उनको निकाल दो। मूव रोलिंग नाम आ गया इस पे, लाइन प्लेन पे, ठीक है। चलिए जी, mgh हो गया एज इट इज, mgh इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर प्लस का 1/2 mk स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, अब इसको भी हटा देना, ठीक है। चलिए जिसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं एम जी एच इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस एम के स्क्वायर बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, जो चीज कॉमन बन है उसको कॉमन ले लेंगे, हम जी एच इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, कॉमन बन रहा है दोनों साइड से, यहाँ पे बच गया 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। 1/2 कॉमन, एम वी स्क्वायर कॉमन भैया, 1/2 एम वी स्क्वायर यहाँ से कॉमन, तो यहाँ पे बचा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। चलिए जो कट रहा है इसको काट दीजिए, 2gh हो जाएगा जब 2gh, ठीक है, वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलो वी स्क्वायर बिकम्स 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वेशन को याद रखना है आप लोगों ने, ये सेकंड आ गई हमारी। चलो भाई, ये क्वेश्चन कौन सी आ गई, सेकंड आ गई। चलिए जी, यहाँ से अगर v निकालें तो स्क्वायर रूट आ जाएगा अपना, ये स्क्वायर रूट 2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा v का वैल्यू हमें मिल गया, जो कि वेलोसिटी भी हमें चाहिए, ठीक है। अब एक्सप्रेशन हो गया वेलोसिटी के लिए। इन केस ऑफ सिलेंडर, इन केस ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा, ठीक है, उसको देख लेते हैं। चलिए जी, इसको देख लेते हैं। नोट कर लिया होगा, इन केस ऑफ सिलेंडर, इन केस ऑफ सिलेंडर, बीच में आएगी नहीं दिख रही, ठीक है। इन केस ऑफ सिलेंडर 1/2 m, या फिर अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई किसके इक्वल होता है, m के स्क्वायर, रेडियस ऑफ जायरेशन की डेफिनेशन है, किसके इक्वल हो जाएगा बताने की जरूरत नहीं है, 1/2 m और स्क्वायर। रेडियस ऑफ जायरेशन में मैंने बताया था, जिसको नहीं पता भाई वो कमेंट करें, इस बात को मैं समझा दूंगा, ठीक है। फिलहाल इस चीज को आप देख लें, m के स्क्वायर m आर स्क्वायर, तो यहाँ से m से m कट के मैं कह सकता हूँ के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। सो वेलोसिटी v becomes 2gh अपॉन 1 प्लस 1/2 की पावर 1/2, ठीक है।
पावर 1/, सिंपल सा है ये, लेकिन कराना पड़ेगा उसमें तो 2 + 3। चलो v इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 + 3 आ जाएगा ना, 2gh/4/3 की पावर 4/4 नहीं 3/2 की पावर 1/2, फिर 2 इधर जाएगा, 2 + 1 3/2। तो इसको कह सकता हूँ v इक्वल्स टू 4gh/3 की पावर 1/2। ये हमारा वेलोसिटी आ गया, ठीक है, 4/3 gh का रूट। अच्छा जी, अब हम निकालेंगे एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन निकालेंगे, इसको नोट करें आप लोग। अब हम क्या कर रहे थे, मार्कर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब इसने एस डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो एच किसके बोला जाएगा, एस साइन थीटा के। हम इसे निकाल सकते हैं वर्टिकल डिस्टेंस। यहाँ पे पहले बनेगा हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है, क्या बनेगा, एक्सेलरेशन। चलिए जी, एच यहाँ से कितना हो जाएगा, एस साइन थीटा। अच्छा, वेलोसिटी v की वैल्यू कितनी है, v² = कितना, 2gh, ठीक है, 1 + k²/r²। अच्छा, h का वैल्यू कितना है, v² = 2g, h का वैल्यू कितना है भाई, s sin थीटा 1 + k²/r²। ठीक है भैया, इसको इधर ले जाएंगे तो v² 1 + k²/r² = 2gs sin थीटा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो वेलोसिटी v यानी कि 2v, ठीक है, dv/v का कितना हो जाएगा, dv/dt 1 + k²/r² = 2g ds/dt sin थीटा। ठीक है भाई, 2v dv/dt 1 + k²/r², ठीक है, क्लियर है बात भाई। चलिए, since dv/dt = acceleration and सब जानते हैं इन चीजों को, ds/dt = velocity, ठीक है। सो देयरफॉर क्या वैल्यू बनेगा, उसको लिख देता हूँ। चलिए, ठीक है, चलो यहाँ से 2v dv/dt a हो गया 1 + k²/r², ले रहे बात 2g v हो गया ये, ठीक है, ये क्या हो गया, v हो गया sin थीटा। इसको हम हटा देंगे या फिर पॉज करके इसको देख लेना आप लोगों ने, ले बात भी यहाँ तक हम सही चल रहे हैं। v कैंसिल, 2 कैंसिल, ठीक है, तो एक्सेलरेशन a = g sin थीटा अपॉन 1 + k²/r²। ये भैया ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन, नोट करो भैया इसको यहाँ तक, ठीक है, एक्सेलरेशन a। चलिए, इसका टाइम t निकाल लेते हैं। अब क्या है, देखो s h है मेरे पास, s sin थीटा, यानी कि s का वैल्यू है मेरे पास डिस्टेंस का,
चलिए जी, अब u हमें पता है इनिशियली एट रेस्ट में था, u 0 है, एक्सेलरेशन a भी है मेरे पास, तो एक इक्वेशन ऑफ मोशन होती है जिसे हम कहते हैं s = ut + हाफ at स्क्वायर। इसका यूज करेंगे तो टाइम t हमारा निकल जाएगा। अच्छा, v = u + at भी यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन बेटर ये रहेगा क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस s भी है। तो h = s sin थीटा, s की वैल्यू h/sin थीटा, u 0 क्योंकि इनिशियली एट रेस्ट में था वो, तो u हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 जगह वैल्यू रखी h/sin थीटा, ut यानी कि 0 हो गया 1/2, a का वैल्यू g sin थीटा पीछे देख लेंगे 1 + k² अभी निकाले इनटू t², t आएगा हमारा sin थीटा का स्क्वायर हो गया, तो उसको कह सकता हूँ 1/sin थीटा बच जाएगा जब ये रूट से बाहर आएगा। क्लियर है बात? अच्छा जी, 2h/g भाई इसके अपॉन में जाएगा क्योंकि t² निकालना है तो सब अपॉन में जाएगा, 2h/g × 1 + k² ये आ गया आपका t, ठीक है। तो ये था हमारा मोशन रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे भैया हम फ्लाई व्हील वगैरह इसमें, तब तक इसको कर लो। थैंक यू।